इसमें शामिल करते रहें। इसके अंदर बुनाई करेंगे ना कीजिएगा, भाग इसके अंदर शामिल कर देंगे। हार्ड नहीं होनी चाहिए, अच्छी नहीं बनी। ये देखिए इस तरीके से, एक तरीके से बारीक से स्लाइस में कटा हुआ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर, मैं हूं शेफ रिजवान और आप देख रहे हैं बाबा फूड RRC। आसान रेसिपियां, कमाल की रेसिपियां, बकरा ईद को लेकर के रेसिपियां। मैं आज आपको बीफ निहारी किस तरीके से तैयार होती है उसकी रेसिपी देने लगा हूं। शॉर्ट तरीके से देने लगा हूं, इजी तरीके से देने लगा हूं। मुझे कॉल्स आई हुई थी कि बाबा जी बकरा ईद पे बीफ निहारी किस तरीके से बना सकते हैं, फटाफट से शॉर्ट तरीका बताएं। मेरा मकसद आप लोगों को रेसिपियां बताना नहीं है, मेरा मकसद आप लोगों को रेसिपियां सिखाना है ताकि आप लोग खुद शेफ बन सकें। बीफ निहारी किस तरीके से तैयार कर सकते हैं इजी तरीके से बताने लगा हूं। इजी वे तो तसल्ली से देखिएगा। बीफ निहारी तैयार करने के लिए हमने 1.5 किलो, ठीक हो गया, यानी कि 1500 ग्राम बीफ ले लिया। बोनलेस बड़ी बड़ी बोटियां करा ली, इस तरीके से अच्छे तरीके से वॉश कर लिया। आप बोन के साथ भी ले सकते हैं। और इस तरह का एक प्रेशर कुकर में हमने गोश्त को डाल दिया। इसके अंदर अब हम शामिल करेंगे पानी। कितना ये मैं आपको बता दूं, ये 1 लीटर का मग है हमारे पास, 1 लीटर शामिल कर दिया और ये 1/2 लीटर और शामिल कर दिया। ठीक हो गया। 1.5 किलो गोश्त तो 1.5 किलो पानी शामिल कर दिया। ठीक हो गया। इसको ऊपर से बंद करने लगे हैं, कोई शय नहीं बेच दबनी। अब आप कहेंगे बाबा जी निहारी बनाने के लिए गोश्त को तो फ्राई किया जाता है, मुंह की तरफ करो कैमरे। अब इसी तरीके जो है फ्राई, किस तरीके गोश्त को फ्राई करके किस तरीके से निहारी बनती है आप लोगों ने काफी दफा देखा, मैंने भी उसकी रेसिपी अपलोड की। आसान तरीके से बताने लगा हूं। बॉयल करेंगे गोश्त को 15 मिनट के लिए, फ्लेम को ऑन कर देंगे। बड़ी बोटी है, 3 मिनट के बाद विसल चलेगी। 3 मिनट के बाद हम 12 मिनट गिनेंगे। टोटल देखो 15 मिनट। 15 मिनट में ये 85% गल जाएगा। हमने गोश्त को 85% गलाना है, उसके बाद आपसे मिलना है। 15 मिनट के बाद हमने प्रेशर कुकर का फ्लेम बंद कर दिया, यहाँ पे रख दिया, इसको खोला नहीं। स्टीम अंदर ही है, खुद ही ठंडा हो जाएगा। ठीक हो गया। स्टीम ऑटोमेटिक निकल जाएगी ऐसा ऐसा करके। यहाँ पे हम नेक्स्ट प्रोसेस कर लेते हैं इतनी देर में। एक पैन ले लिया, फ्लेम को ऑन कर लिया, 1 प्याली इसके साथ की चाय वाली घी में बनाएंगे निहारी हैं चस्के, शामिल कर दिया। घी को गर्म होने के लिए छोड़ दें। घी गर्म हो चुका है। इस टाइम पे आके 1 अदद प्याज था हमारे पास बड़े साइज का, उसको इस तरीके से हमने काट लिया, बारीक बारीक शामिल कर देंगे। लाइट ब्राउन करेंगे प्याज को घी में। ठीक हो गया। मीडियम फ्लेम रहेगा, इसको हम लाइट ब्राउन करेंगे, डार्क ब्राउन नहीं करेंगे। प्याज हमारी लाइट ब्राउन हो गई है। इस टाइम पे आके 2 बड़ी इलायची, 1 टुकड़ा दालचीनी का, 2 छोटी इलायची शामिल कर देंगे। 2 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल कर देंगे और इसको 2 मिनट तक मीडियम फ्लेम पे अच्छे तरीके से हम इसके अंदर भून लेंगे। 2 मिनट के बाद इसके अंदर हम शामिल करेंगे नमक, 1/2 टेबल स्पून या अपने टेस्ट के हिसाब से शामिल कर देंगे। और इसके अंदर रेड चिल्ली 1½ टेबल स्पून या अपने टेस्ट के हिसाब से शामिल कर देंगे। ज़ीरा पाउडर 1 टेबल स्पून शामिल कर देंगे। और साथ में हम क्या करेंगे, काम को शॉर्ट करने के लिए नेशनल का निहारी मसाला ये हम डाल रहे हैं। ये 1 पैकेट पूरा हम डालेंगे, छोटे वाला। ठीक हो गया। इसका जो वज़न होता है वो 56 ग्राम होता है, 56 ग्राम का ही होता है। ठीक हो गया। ये एक शामिल करेंगे इस तरीके से खोल के। सुभान अल्लाह, खुशबू। हाँ, आप किसी भी ब्रांड का, किसी भी कंपनी का लेके डाल सकते हैं। और इसको इस तरीके से मिक्स कर देंगे। 1 मिनट तक अच्छे तरीके से मसालों में इसको भुनाई करेंगे अच्छे तरीके से। 1 मिनट अच्छे तरीके से हमने मसाले तमाम डाल के भुनाई करने के बाद इसको प्रेशर कुकर में खोलेंगे। यहाँ पे जो हमारा बीफ था वो अच्छे तरीके से टेंडर हो चुका है। इसको उठाएंगे, बोटियों को इस तरीके से आराम आराम से, पानी वेस्ट नहीं कर देना, इसमें शामिल करते रहेंगे इस तरीके से। और 5 मिनट अच्छे तरीके से हम इनको इसके अंदर बुनाई करेंगे। इनकी भूनते वक्त कंप्रोमाइज़ ना कीजिएगा, क्योंकि तमाम जो खाने का दारोमदार है वो भुनाई पे है, ये बात ध्यान में रहे। अच्छे तरीके से इसमें शामिल कर देंगे। पानी को हमने वेस्ट नहीं करना, हम इसकी भुनाई करेंगे। अच्छे तरीके से भुनाई करने के बाद ये जो पानी था जिसमें हमने गोश्त को बॉयल किया था, ये उठा के इसके अंदर शामिल कर देंगे इस तरीके से। और पानी को बॉयल आने का वेट करेंगे, इंतज़ार करेंगे जब तक पानी को बॉयल आता है।
हम यहाँ पे इसके साथ का एक बॉल ले लेंगे, इसके अंदर आटा शामिल कर लेंगे। सिंपल आटा जैसे रोटी बनाते हैं, फाइन आटा है वो भी ले सकते हैं, सिंपल घर वाला भी ले सकते हैं। 3 टेबल स्पून शामिल कर लेंगे। इसके 3 टेबल स्पून आटा ले लिया। अब इसके अंदर पानी शामिल करेंगे, 1/2 कप चाय वाला पानी का शामिल करके अच्छे तरीके से इसको घोल लेंगे। ठीक हो गया। कोई भी आटा आप इस्तेमाल कर सकते हैं, फाइन आटा है या आपके मैदा इस्तेमाल नहीं करेंगे। ठीक हो गया। इसमें जो निहारी मैं आपको बता रहा हूँ मैदे का इस्तेमाल भी होता है, लेकिन हम इसमें मैदे का इस्तेमाल नहीं करेंगे। घर में जो रोटी पकाने वाला आटा है उसका इस्तेमाल करेंगे। बॉयल आना शुरू हो गया। इस टाइम पे आके फ्लेम हमारा मीडियम रहेगा। ऐसा ऐसा इसको हिलाते रहेंगे और ये जो हमने आटा घोल के रखा हुआ था इसको मिक्स करते रहेंगे। इस तरीके से ऐसा ऐसा हिलाते रहेंगे, ये मिक्स करते रहेंगे इस तरीके से। ये देखें, सुभान अल्लाह है ना शॉर्ट तरीके बाबे को लोग गल समझ आ रही है। इस तरीके से इसको शामिल कर देंगे, कोई मसला नहीं है। इसको हिलाते रहेंगे 2 मिनट, हम इसी तरीके से इसको हिलाएंगे। 2 मिनट के बाद आपसे मिलेंगे। 2 मिनट कंप्लीट हो चुके हैं। इस टाइम पे आके हम ऊपर से इसका कवर लगा देंगे, फ्लेम को मीडियम को लो कर देंगे और 15 मिनट के लिए छोड़ देंगे। 15 मिनट के बाद आपसे मिलेंगे। हमने इसके अंदर अभी गरम मसाला, काली मिर्च नहीं चौक के दाब देने। ठीक हो गया। अभी गरम मसाला और काली मिर्च का इस्तेमाल नहीं किया। किस टाइम पे करेंगे 15 मिनट के बाद बताएंगे। फ्लेम हमारा मीडियम टू लो रहेगा। 15 मिनट के बाद कवर को उठाने लगे हैं। माशाल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत प्यारा कलर, बहुत प्यारी लुक, बहुत प्यारी खुशबू, बहुत प्यारा टेस्ट। मेरे भाइयों, इस टाइम पे आके आपने मेरे मुंह की तरफ करना कैमरे। आपका दिल चाहे आप गरम मसाला, ब्लैक पेपर, मोटी कुटी हुई काली मिर्च जो है वो सर्विंग के टाइम पे भी डाल सकते हैं, क्योंकि हमने रेसिपी को कंप्लीट करना होता है, इसलिए हम उसको पूरे प्रोसेस को पूरा कर लेते हैं। ठीक हो गया। 1/2 टीस्पून काली मिर्च अपने टेस्ट के हिसाब से, मोटी कुटी हुई 1/2 टीस्पून गरम मसाला शामिल कर देंगे या अपने टेस्ट के हिसाब से, या सर्विंग के टाइम पे इसको मिक्स कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। निहारियां ईद दे उत्ते खावांगे। इस तरीके से मिक्स करने के बाद ऊपर से कवर लगा देंगे, फ्लेम को बंद कर देंगे, 2 मिनट के लिए छोड़ देंगे। फ्लेम बंद करके 2 मिनट के बाद आपसे मिलेंगे। सबसे पहले जो निहारे की खसूसियत है, जहाँ से टेस्ट बनता है, वो ये तरीका ये है उसका कि आपकी जो बोटी है इसके अंदर निहारे की, वो बिल्कुल मलाई की तरह होनी चाहिए, हार्ड नहीं होनी चाहिए। अगर थोड़ी सी भी वो हार्ड होगी तो ऐसा समझे कि आपकी निहारी अच्छी नहीं बनी। और टूटी हुई भी नहीं होनी चाहिए बोटी। देखें, नरम भी होनी चाहिए, टूटी हुई भी नहीं होनी चाहिए। देखें, ये देखें, समझ आ रही है। ये देखें, ये देखें, इस तरीके से रेशा होना चाहिए पूरा बोटी के अंदर। ये देखें इस तरीके से, और टूटी हुई भी नहीं होनी चाहिए, इस तरीके से होनी चाहिए। इसको यहाँ साइड पे कर देंगे। इसके साथ का ये बॉल ले लेंगे डिश आउट करने के लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें इस तरीके से, ये देखें इस तरीके से, सुभान अल्लाह। ये देखें इस तरीके से, ये देखें कितनी प्यारी खुशबू और कितनी प्यारे लुक बनी है अल्हम्दुलिल्लाह इसकी। ये देखें, ये देखें। इस टाइम पे आके हम क्या करेंगे, लीमू इस तरीके से 1 से 2, सब्ज़ मिर्चें इस तरीके से बारीक कटी हुई, अदरक इस तरीके से स्लाइस में कटा हुआ। देखें, मेरी बात सुने, ये परफेक्ट है। इतना गोश्त को आपने टेंडर करना है। इससे ज़्यादा करेंगे, अगर आप 2 मिनट भी ज़्यादा लगाएंगे तो बोटी टूट जाएगी। ठीक हो गया। फिर वो अंदर खिचड़ी जी पक जाती है, वो लुक वाइज अच्छी नहीं लगेगी। सब्ज़ धनिया निहारी के ऊपर नहीं जाता। अगर आप डालना चाहते हैं, पसंद करते हैं तो डाल सकते हैं, मैंने साथ रख दिया। बीफ निहारी अब बकरा ईद पे किस तरीके से तैयार कर सकते हैं, आपको मुकम्मल गाइड कर दिया। अगर आपको हमारी ये बीफ निहारी की रेसिपी अच्छी लगी हो, बॉल भी गर्म है काफ़ी और टेस्ट भी आ रहा है, कल समझ आ रही है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया करें, शेयर कर दिया करें दोस्तों में, रिश्तेदारों में, अजीज़ों में। अपना बहुत सारा ख्याल रखा करें, इर्द गिर्द लोगों का बहुत सारा ख्याल रखा करें, दुआओं में याद रखा करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मुझे और मेरी टीम को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।